हाय गाइज, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। 10 डायरेक्टली और उसके साथ आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं देता चलूँगा। तो आपके 20 से 30 क्वेश्चन जस्ट आपके 8 या फिर 9 या फिर 10 मिनट में हम कवर कर लेंगे। और बता दो क्लास शुरू होने से पहले ही कि यह क्लास आपके स्पेशली एचटेट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि अभी एचटेट का एग्ज़ाम है। अगर आप बाद में भी देख रहे हो तो हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो आप सब देख सकते हैं, लाइक सीईटी, एचटेट या हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम। तो चलिए फटाफट से क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस भाग में वर्षा यानी कि बारिश सबसे ज़्यादा होती है? तो यहाँ पे एक आपको प्यारी सी तस्वीर भी दी गई है। तो बताइए, उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग या हर एक भाग में बराबर होती है? तो साथ साथ में आप खुद भी आंसर देते चलिएगा ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो बता दूं आपको, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उत्तरी पूर्वी भाग है जो हरियाणा का, उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और आपका यह रहा उत्तरी पूर्वी भाग। देखिए, आपका अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकुला, इनफैक्ट करनाल को आप छोड़ भी दीजिए। तो जो ऊपर के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वह आते हैं आपके उत्तरी पूर्वी ज़िले। तो इनमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगर आपको स्पेशल एक ही ज़िला पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा किस ज़िले में वर्षा होती है, तब आपका आंसर रहेगा पंचकुला या सॉरी अंबाला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? जो कि आपको तस्वीर में दिख रही है, यह है हमारी शिवालिक रेंज। तो यह कहाँ पर है? मध्य में, उत्तरी पश्चिम भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में या बराबर? तो बराबर तो है नहीं और ना ही मध्य में है, तो 2 ऑप्शन तो आपने डायरेक्टली काट दिए। उत्तरी पश्चिमी भाग में भी नहीं है, तो उत्तरी पूर्वी भाग में है। और ज़्यादातर कहाँ पर है यह रेंज? पंचकुला के अंदर। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हरियाणा में भिवानी नहर, यहाँ पर नहर है ये, भिवानी नहर किस नहर से निकाली गई? यमुना से, भाखड़ा से, गुरुग्राम से या फिर पूर्वी यमुना से? तो बताइए, भिवानी जो नहर है वह किस नहर से निकाली गई? तो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। यहाँ पर भाखड़ा जो नहर है वहाँ से निकाली गई है यमुना नहर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर। भड़कल झील का निर्माण कब हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यह बहुत बार पूछा भी गया है। एचटेट में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। भड़कल झील का निर्माण कब हुआ? तो ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। किस प्रकार से? जब हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तभी उसी साल भड़कल झील का निर्माण हुआ था। और यह कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। छोटी छोटी जानकारी आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हरियाणा में कितने डिवीज़न हैं? बताइए, हरियाणा के अंदर कितने डिवीज़न हैं? हरियाणा के अंदर कितने डिवीज़न हैं? तो राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, 6 हैं। और 6 कौन कौन से हैं? GHARKF, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और F से फरीदाबाद। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल जब पंजाब से अलग हुआ तो कितना था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और यह क्या है? किलोमीटर स्क्वायर में है। तो बताइए कितना था उस समय जब पंजाब से अलग हुआ हरियाणा राज्य? तो 44,212। और आज कितना है? 44,212। क्या सर सेम है? बिल्कुल सेम है। जितना तब था उतना ही आज है, क्योंकि एरिया तो उतना ही रहेगा। जनसंख्या बढ़ सकती है तो एरिया तो उतना ही रहेगा। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। हरियाणा के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है, लगभग 3.58 2011 में जो सर्वे होता उसके आधार पर यह है, लगभग 3.58। चलिए अगला प्रश्न। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहाँ पर रहेंगे सबसे ज़्यादा वन? बताइए सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? तो कौन सा ऑप्शन इसका सही रहेगा?
ऑप्शन सी में क्या है, पंचकुला, सॉरी यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर सबसे ज़्यादा वन है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? रोहतक के अंदर आपका डायरेक्ट आप ऑप्शन ए के साथ चले जाना, चूना पाया जाता है कहाँ पर? रोहतक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर गन्ना मिल है? कुरुक्षेत्र के आपको ये 4 स्थान दिए गए हैं, कहाँ पर है बताइएगा। तो कुरुक्षेत्र में कहाँ पर है? शाहबाद के अंदर। शाहबाद, मारकंडा इसको इकट्ठा बोला जाता है। जब हम चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं तब आता है शाहबाद मारकंडा, तो वहाँ पर है शुगर मिल या फिर गन्ना मिल। तो चलिए आज के हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे और आई होप कि आपको वीडियो बहुत कम समय में जो प्रोवाइड करवाई गई है, जस्ट 6 या 7 मिनट के अंदर, आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो बता दूं, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ या किसी भी वीडियो की पीडीएफ या जस्ट पीडीएफ या नोट्स या वीडियोज़ कुछ भी चाहते हैं स्पेशली एचटेट से रिलेटेड, क्योंकि अभी एचटेट का एग्ज़ाम है, अगर आप बाद में देख रहे हो तब भी, टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एक गाइडेंस चाहते हैं, या फिर हरियाणा सीईटी का जैसे अब एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके लिए अगर आप हरियाणा जीके के नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ पर है हमारा? जब आप पीडीएफ, यह है इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसको देखते हैं तो सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगा, वही है हमारा द टीचर्स के नाम से टेलीग्राम है, तब आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जितनी भी क्लासेज हैं, पीडीएफ हैं, नोट्स हैं, जितनी भी गाइडेंस टीचिंग से रिलेटेड जो पूरा मटेरियल है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर कॉन्टैक्ट भी दिए हुए हैं, बेझिझक आप कभी भी मैसेज के थ्रू आप बात कर सकते हैं, तब आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको टीचिंग स्टाइल और इन्फॉर्मेशन दी गई है वह अच्छी लगी है, सो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो चलिए, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।